दोस्तों अगर आपने मेरे पहले का वीडियो नहीं देखा, मैंने 2 वीडियो और डाल दिए, तो उन्हें वीडियो को आप जरूर देख लें, क्योंकि ऑब्जेक्ट लगाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप उन 2 वीडियो को देख रहे होगे। क्योंकि उन वीडियो में मैंने जो भी अब ऑब्जेक्टिव कराऊंगा वो सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप आ गए हो डायरेक्ट तो ऑब्जेक्टिव लगाइए और अपनी तैयारी देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है, और जो भी नहीं होगा वो मैं बताऊँगा, ठीक है ना। उसका भी मैं सिस्टम बताऊँगा कि इसका उत्तर क्या है, कैसे, ठीक है ना। आइए चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक लैंप है और उसका जो चोक है। अब कोई ऐसा भाई बहन तो नहीं जिसे चोक के बारे में ना पता हो। अरे भैया पता होगा, आप थर्ड ईयर में आ गए तो आपको इस चीज़ की जानकारी होगी। तो भैया जब हम लैंप पढ़ रहे थे तो हमने एक लैंप पढ़ा था, ये वाला। ये काफ़ी बड़ा लैंप था, करीब इसकी जो लेंथ थी वो करीब 4 फुट थी। करीब 4 फुट की लैंप लेंथ थी उसकी, ठीक है ना। उसकी लंबाई करीब 4 फुट थी और उसके पीछे एक इस तरह की डिब्बी लगी होती है, आपने देखा होगा। आपके घर में ये होगा, उसके पीछे एक डिब्बी सी लगी होती है, ठीक है ना। उसमें होता है चोक। उसमें क्या होता है? चोक। अब वो क्या करता है चोक, बहुत सारी चीज़ें तो मैं बाद में बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा कि अगर चोक शॉर्ट सर्किट हो गया तो भैया रिजल्ट क्या होगा। तो मैं बता दूं, हम इसे दिमाग से कैसे कर पाएंगे कि यार शॉर्ट सर्किट होगा तो उत्तर क्या होगा। तो मैं एक बात बता दूं, जब भी कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट होती है तो वहां पर रेजिस्टेंस का मान हो जाता है भाई साहब 0, ठीक है। और वहां पर भैया करंट का मान हो जाता है इन्फिनिटी, यानी अनंत, ठीक है। और इस वाले केस में क्या हो सकता है कि लैंप को अगर आपने फिर से चालू किया तो आपका फिलामेंट फूक जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर आपने भी ए लगाया है तो कमेंट में बता देना कि आपके कितने सारे आंसर इसमें से सही चले गए हैं। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। अगर दोस्तों पसंद आ रही है ना तो वीडियो को कर देना लाइक और उन भाई बहनों के पास भेज देना जो कि छठे सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के छात्र छात्रा हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये ले लिया मैंने आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो जरा लगाइए दिमाग। ये कह रहा है CFL में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि CFL में क्या चीज़ है जो कि सत्य नहीं है। तो CFL के बारे में मैं बता दूं, ये होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, CFL के बारे में कौन सी चीज़ गलत है वो हमें पहचाननी है, ठीक है ना। कौन सी चीज़ गलत है वो हमें पहचाननी है। तो आ जाइए जरा देखते हैं क्या चीज़ गलत है इसमें। तो पहचानते हैं कौन सी चीज़ गलत है। तो आइए जरा देखिए, सबसे पहला तो ये ध्यान रख दीजिए, जो CFL आपने देखा होगा आपके घर में CFL लग रही होगी, ठीक है ना। CFL कुछ इस टाइप के होते थे, राउंड राउंड सा, ऐसे ऐसे कुछ ऐसी लाइटें होती हैं, यानी रोड जो होती है यानी राउंड राउंड वाली होती है। जो अभी हमने देखा था फ्लोरोसेंट थी, वो कुछ इस टाइप की थी, वो काफ़ी बड़ी थी, ठीक है ना। लेकिन जो होते हैं ना CFL वो कुछ इस टाइप में होते हैं, कुछ इस टाइप में, ठीक है ना। ये आपकी CFL है। तो इसके बारे में क्या बात सत्य है, ये कह रहा है इसकी रोशनी ठंडी होती है। हाँ भाई ये तो बात है, इसकी रोशनी ठंडी होती है। ऐसा नहीं जैसे 100 वाट का बल्ब लगा देना वो आग निकाल के फेंक देता है, वो ऐसी चीज़ इसमें नहीं है। रोशनी तो ठंडी होती है। अच्छा भाई और क्या है, और क्या है। और ये कह रहा है कि इसमें बिजली की खपत ज़्यादा होती है। भाई ये गलत है, इसमें बिजली की खपत ज़्यादा होती है, ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? अरे यार CFL लगाता क्यों मैं तो 100 वाट का बल्ब लगाऊंगा ना अपने घर में। अगर बिजली नहीं बचा रही है तो 100 वाट का मैं तो बल्ब लगा लूँगा। तो इसके 2 फायदे हैं, नंबर 1 ठंडक पैदा करेगी, और नंबर 2 भैया नंबर 2 क्या करेगी, ये बिजली की भी बचत करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी ये सत्य नहीं है। ये कह रहा है इसमें बिजली की खपत ज़्यादा होती है, तो ये तो गलत है भैया, इसमें बिजली की बचत होती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये वाली क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए जरा दिमाग लगाते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट, देख लेना इस चीज़ को ध्यान रख लेना, सर्च लाइट और सिनेमा घर, इन दोनों में जो यूज होती है वो कौन सी लैंप है। यानी सर्च लाइट और सिनेमा घर में कौन सी यूज होती है, तो उस लैंप का नाम है भैया आर्क लैंप। कौन सी लैंप? आर्क लैंप, ठीक है ना। कौन सी लैंप? आर्क लैंप। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखी हैं तो आप 2 वीडियो मैंने डाल रखे हैं, उन्हें देख लो, आप उनसे थोड़ी आपकी हेल्प हो सकती है, ठीक है ना। तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर होने वाला है आर्क लैंप, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन दूसरे की ओर, क्योंकि भैया अब ऑब्जेक्ट हैं तो बस देखते चलो और बढ़ते चलो और अपने लगाते चलो, बस यही करना है। अब दूसरा मतलब हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं है, बस तैयारी करनी है अपनी जैसी हो जाए, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे की ओर। और एक और क्वेश्चन आपके सामने, अगर ये क्वेश्चन आपने कर दिया तो मैं मानूंगा कि इसका मतलब आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी काफ़ी तगड़ा है और आप तो एकदम ढंग से कर जाओगे। और भैया कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपने कितने सही करे हैं, क्योंकि अगर सारे के सारे तुमने सही करे हैं ना तो मैं आप पर करूँगा कॉल, भैया मेरी तैयारी करा देना, ठीक है ना। तो करते हैं इसमें स्टार्ट। और पूछ रहा है कि भैया ऐसा कौन सा है, यानी क्वेश्चन दे रखा है कुल फ्लक्स कितना है। कैंडल पावर दे रखी है, कुल फ्लक्स पूछ रहा है। तो कुल फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है भैया आपका क्या फॉर्मूला है, यानी 4πCD।
4π/CD, ये कुल फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है। 4π/CD, CD का मतलब है कैंडल, तो कैंडल दे रखा है 25, 25 गुणा पाई, पाई और गुणा आपका होने वाला है, क्या होने वाला है आपका 4, यानी 25 चौका 100, तो 100 पाई हो गया, 100 पाई हो गया, ठीक है ना, 100 पाई होगा। अब इसे आप सॉल्व कर लेना, इसे आप सॉल्व करने, क्योंकि भैया पाई का मान जानते हो आप, अरे पाई का मान तो जानते हैं ना हम, क्या होता है 3.14 होता है शायद, यानी इस चलो सॉल्व कर देता हूँ, कोई बात नहीं, इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 100 और मल्टीप्लाई 3.14, तो क्या होने वाला है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, यानी 314, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आया ना तो भैया मेहनत कर लो आप यार, मतलब मेरे तो जैसे मुझसे है ना वैसे बस ऐसे करा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यार मेरी खुद तैयारी नहीं है, जैसा बस आप समझ लो एक तरह से हेल्प कर रहा हूँ। आपको लगता है कि आप हेल्प कर सकते हो तो करो भैया, ज़रूरत है, हर बच्चे को ज़रूरत है यार, बस कोई बता जाए यार, 2 क्वेश्चन बता जाए, 3 क्वेश्चन बता जाए, मैं खुद देख रहा हूँ मुझे कोई बता जाए, ठीक है ना। बस ये समय ऐसा चल रहा है, जितनी जिसकी मदद हो जाए बस करिए भैया, ये मत कहिए कि मैं बड़ा हूँ तो मैं किसी की मदद, भैया कर दीजिए यार मदद, किसी का भला हो जाएगा। और ये भी मैं सोचिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं साले किसी की वीडियो नहीं देखूंगा, अरे यार देख लो, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन मतलब आ जाए मेरी वीडियो से आ जाए या किसी और की वीडियो से आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि समय बहुत ख़राब चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें तो बस ऐसा मदद करते चलो और आगे बढ़ते चलो। चलो छोड़ो फालतू की बातें और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों मैंने ले लिया एक और क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट से क्वेश्चन तो आने वाला है अगर ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं तो, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि लक्ष्य किसकी इकाई है, लक्ष्य किसकी इकाई है, तो मैं बता दूं, जैसा कि मैंने बताया था ज्योति फ्लक्स किसकी है भैया, इसकी जो मात्रक यानी ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक है वो है आपका ल्यूमेन, क्या है ल्यूमेन, और ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। तो भैया प्रदीप्त की इकाई है आपकी लक्स, क्या है लक्स, ये बात मैंने पहले भी बता रखी है आपके लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ रहा है एक बढ़िया क्वेश्चन है कि फ्लोरोसेंट लैंप जो होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक है ना, उसमें जिंक सिलिकेट अगर मैं मिला दूं, यानी जिंक सिलिकेट कौन सा रंग उत्पन्न करेगा। तो मैंने पिछले वीडियो में कई सारी चीज़ें बताई थी कि कौन कौन सी चीज़ से कौन कौन सा रंग उत्पन्न होगा, और ट्रिक भी बताई थी, ठीक है ना। तो इसकी भी मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद रखूँ। देखिए जिंक और यह सिलिकेट, यानी हर साल मैं अपने खेत में जिंक मारता हूँ, क्यों मारता हूँ कि मेरे धान एकदम हरे भरे रहें, ठीक है ना, जिंक मैं मारता हूँ हर साल। तो जिंक और हर साल, इसमें साल है ना, तो साल मार रहा हूँ, हर साल जिंक मार रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे धान हरे भरे रहें, तो आपका हरा रंग होने वाला है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि आपको आसानी हो सकती है, एग्जाम में हो सकता है कि भैया 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने ले लिया, धमाकेदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदीप्ति लैंप यानी फ्लोरोसेंट, अरे अभी बताया था वो वाली बड़ी वाली 4 फुट वाली जो लैंप होती है वो होती है फ्लोरोसेंट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसमें चोक लगा होता है, मैंने बताया था ना डिब्बी सी होती है, ऐसे इस टाइप की डिब्बी सी होती है, उसमें होता है चोक, वो क्यों लगा होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्यों लगा होता है। पहला प्रश्न ये था कि अगर वो खराब होगा तो क्या होगा। अब ये पूछ रहा है वो लगा क्यों होता है। तो भाई साहब वो लगा होता है, आपका बताइए। चलो पहला है पावर फैक्टर सुधारने के लिए, पावर फैक्टर यानी इम्प्रूव द पावर फैक्टर, ये बताइए। तो भैया अगर आप इलेक्ट्रिकल के और आप चीज़ों को समझते तो आप ये तो समझ लो कि जहाँ पर ये कॉल से संबंधित चीज़ आएगी वहाँ पर पावर फैक्टर सुधरने का तो कुछ मतलब नहीं है। पावर फैक्टर सुधरता है हमेशा कैपेसिटर के केस में, ठीक है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो चलो सारी बातों को छोड़ो यार, बस डायरेक्ट आ जाते हैं हम अपने इस पर ऑप्शन नंबर बी पर, क्या कि परिपथ में धारा को लिमिट करना है। यानी हमारा जो फ्लोरोसेंट लैंप है उसका क्या कार्य होता है दोस्तों, वो करता है हमारा, यानी जो हमारी करंट है ना उसको लिमिट करता है। क्या करता है, करंट को लिमिट करता है, ठीक है ना। और इसके बारे में एक और बात ध्यान रखो, ये हमेशा श्रेणी क्रम में लगेगा भैया, सीरीज में। जैसे कि ये वायर अगर आपका फेज जा रहा है और यहाँ से आपका सर्किट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ये लगेगा, क्या लगेगा, ये आपका लगेगा दोस्तों चोक, ठीक है ना, सीरीज में लगेगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि इसमें सत्य कौन सा नहीं है, कौन सा गलत है। तो गलत करने के लिए क्या करोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको चारों ऑप्शनों को ढंग से पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप उन्हें पढ़कर ही उनका दिमाग में बिल्कुल लगा सकते हो सकता है चीज़ें आपको याद ना हो, लेकिन फिर क्या ऑब्जेक्टिव देखकर आपको याद आ जाए, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो इन सारी चीज़ों को मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मान के चलो मेरे समझ में नहीं आ, लेकिन जैसे ही मैं ऑप्शन नंबर 4 पर जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ये कह रहा है कि CFL में बिजली की खपत बहुत होती है, यानी बहुत खपत होती है CFL में, लेकिन ऐसा गलत है।
अरे मैंने अभी बताया था, जो आपकी जो CFL होती है उसे आप क्यों लगाओगे घर में। पहला पॉइंट तो ये है कि भाई ठंडक प्रदान करेगी, और दूसरा है कि बिजली की बचत करेगी, तो यही गलत है। मैं तीनों को पढ़ूंगा ही नहीं, और तीनों क्या थे मैं ये भी नहीं देखूंगा, लेकिन जो गलत है सबसे पहले उसे आपको एकदम दिमाग में रखना है कि यार गलत क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन हमने कर लिया, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि जो वेव लेंथ होती है, यानी वेव लेंथ, ठीक है ना। इसे जरा ऐसे मिटा देते हैं, इसे पता नहीं क्या है, ठीक है ना। इस पर ध्यान मत दो, ऊपर वाले यहाँ से क्वेश्चन है पढ़ना। निम्न में से कौन सा सबसे कम, यानी जिसकी कम वेव लेंथ होती है। तो भैया जो आपने पढ़ा था विबग्योर, यानी विबग्योर, इसमें लास्ट में रेड था और सर्वप्रथम में वॉलेट था। तो वॉलेट तो है नहीं है इसमें, तो वॉलेट नहीं है तो ब्लू मारेंगे, ठीक है ना। वॉलेट नहीं है तो ब्लू मार देंगे, लेकिन अगर अधिक तरंग दैर्ध्य पूछे तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाता है रेड, ठीक है ना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और एक दो क्वेश्चन लगाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ये पहले चैप्टर के यानी इल्यूमिनेशन चैप्टर से संबंधित ये क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर ऑब्जेक्टिव सरकार बनवा रही है तो, ठीक है ना। तो देखते दोस्तों, बता जरूर देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जिससे कि पता चल जाए आपकी तैयारी कितनी है। दोस्तों एक और मैंने क्वेश्चन ले लिया, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि यहाँ से क्या है कि आपके जो प्रदीपन के जो नियम है ना, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, वो आपके थोड़े क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया है। और सबसे पहले इस क्वेश्चन को वो ही कर सकते हैं जिसे फॉर्मूला याद हो इल्यूमिनेशन वाला, ठीक है ना। तो इल्यूमिनेशन के 3 नियम, और तीनों को मिला के लास्ट में जाकर एक ड्राइव हो जाता है, एक नियम ड्राइव निकल के आता है। वो कौन सा भैया, वो होता है आपका ई प्रोपोर्शनल लगा लो, चलो कोई बात नहीं, ई प्रोपोर्शनल आई साइन थीटा, यानी साइन थीटा नहीं होता दोस्तों, शायद कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। कॉस थीटा होता है मेरे हिसाब से। कॉस थीटा यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर साइन नहीं है, यहाँ पर कर लीजिए आप कॉस थीटा कर लीजिए, यहाँ पर कॉस थीटा, यानी ई समानुपाती आई कॉस थीटा, और अपॉन में होता है आपका आर स्क्वायर। तो आर ये क्या है, यहाँ पर ये दूरी है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में चर्चा की गई है हमसे। आइए जरा देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बीच की दूरी आधी हो जाए, बीच की दूरी अगर आधी हो जाए तो आपकी भैया पूछ रहे हैं कि प्रदीपन क्या होगा। तो मैंने बताया ई का मतलब होता है प्रदीपन, तो ई समानुपाती था 1/r² के, ठीक है ना। और जब आर का स्क्वायर कर दूंगा, आर का स्क्वायर का जब कर दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो इल्यूमिनेशन की जो चीज़ आई है यानी 1/4 होने वाली है, 1/4 यानी गुना, यानी मूल का 1/4, मूल का 1/4, यानी मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी है या क्या है ये बताइए पहले। यानी मूल का 4 गुना हो जाएगी या क्या हो जाएगी ये बताइए मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि इसका यार आंसर कैसे निकालेंगे हम। यदि प्रकाश स्रोत और सतह के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, ठीक है ना। अरे भाई आधी कर रहा है, दोगुनी कहाँ कर रहा है यार, आधी कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये ऑप्शन, यानी ये है, ये वाला क्वेश्चन है I/r², ये चीज़ है मेरी, ठीक है ना। अब इसका आधा करूँगा यार, इसका आधा तो भाई नीचे होगा ना, तो यहाँ से ऊपर जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी मूल का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई आर का आधा कर रहा है, आर का जो है बीच की दूरी आधी हो रही है, दोगुनी नहीं हो रही। अगर दोगुनी होती तो ऑप्शन नंबर होता है ये वाला, लेकिन आधी हो रही है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो वो भी सारी चीज़ें मैंने बता दी आपके लिए कैसे कैसे क्या होगा, लेकिन फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन ले लिया क्योंकि ये ट्रिक का क्वेश्चन है, और मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें सारी ट्रिक बताई थी, और ये वहीं से क्वेश्चन उठाया, ठीक है ना। तो बताइए अगर आपने वो वीडियो देखी है तो इसे तो आप बस आंख मीच के टच कर दोगे, चाहे याद हो चाहे ना याद हो, क्योंकि आपको ट्रिक याद है तो ये क्वेश्चन याद है, ठीक है ना। ट्रिक क्या थी, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मरकरी बाष्प यानी जो मरकरी वेपर होती है उसका रंग कैसा होता। तो हमने ट्रिक बनाई थी कि मरकरी का मतलब मरकर, जो मर जाता है वो भैया ऊपर जाता है, और हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर होता है नीला नीला आसमान, ठीक है, नीला नीला आसमान। तो नीला का मतलब हरियाला नीला, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ट्रिक याद है तो बस चुटकी बजाओ और खेल खत्म, ठीक है ना, चुटकी बजाओ और खेल खत्म। चलो एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं भैया, जितने ज़्यादा हो जाएं उतने कम है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मामला है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे की ओर। इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। और इंपॉर्टेंट क्या है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब तो हर चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया ऑब्जेक्टिव में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है सोडियम बाष्प कौन सा रंग देगी। अरे बताई थी ट्रिक यार, यमराज, इसमें सोडी मतलब यम समझ रहे हो ना, यम पीले वस्त्र पहनते हैं, यमराज पीले वस्त्र, तो पीले आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब लेते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, और बताना दोस्तों आपने कितने सही किए और कितने गलत किए, ठीक है ना, जिससे कि आपकी तैयारी का अंदाजा लग सके। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो भैया कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि मैं और भी वीडियो बनाता रहूँ और आपकी भी मदद हो जाएगी और थोड़ा मेरा भी रिविजन चलता रहेगा।
दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन, सबसे दुनिया का मैंने इजी क्वेश्चन उठा लिया। अगर ये चैप्टर आपकी तैयारी अच्छी है तो अगर ये भी गलत कर दिया तो यार आपकी तैयारी जीरो है, क्योंकि ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ये पूछा है कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है भैया, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और उन भाई बहनों के पास भेज देना जो छठे सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के छात्र व छात्रा हैं, ठीक है ना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।